मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव के बाद भाजपा कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस अगर आदिवासी हित ऐसी होती तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को भोपाल दौरे पर हैं। स्थानीय चुनाव के बाद शाह का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इधर मूसलाधार बारिश से मध्य प्रदेश सहित राजधानी के कालियासोत, भदभदा और केरवा बांध के गेट एक बार फिर खोलने पड़े। मध्य प्रदेश में लोकल चुनाव के बाद कांग्रेस भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिसकी फील्ड पिट जाती है उसका ट्रेलर कोई नहीं दिखता। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में विधायकों को तोड़ने का काम कमलनाथ ने किया है। उन्होंने हमारे 2 विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल को लेकर कमलनाथ ही गए थे, जिन्होंने सौदेबाजी की शुरुआत की। अब वो अपने आप को साफ सुथरा बता रहे हैं। अभी 1 महीने पहले कांग्रेस के 14 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब तक कमलनाथ के नेतृत्व काल में कांग्रेस के 54 विधायक बागी हुए हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस अगर आदिवासी हित ऐसी होती तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों नहीं की। कहा था कि यदि आदिवासियों के हित की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना था। इस देश का यह सौभाग्य था कि एक आदिवासी महिला को देश में पहली बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। उस समय तो कांग्रेस ने उनका विरोध किया, उनके खिलाफ वोट दिए। दूसरा, कमलनाथ जी ने तो उनका मजाक उड़ाया। अधीर रंजन चौधरी ने देश की संवैधानिक पद पर बैठे हुए सर्वोच्च पद का असम्मान किया था। तो यदि ये आदिवासियों के हितैषी होते तो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करते। अच्छा, जिसकी फिल्म पड़ जाती है उसका ट्रेलर कोई देखता है? आप लोग भी सोचो ना इस बात को। जब पूरी की पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो चुकी है तो उसका ट्रेलर कौन देखेगा? देखो मित्र, उनने कई बातें कही। बोले मैं नैतिकता की बात करी, मैं सौदेबाज नहीं हूँ। जरा ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने शुरुआत की थी विधेयक पे। हमारे 2 विधायक आदरणीय त्रिपाठी जी और कोल साहब जो लेके आए, जिसने सौदेबाजी की शुरुआत की, वो अपने दामन को पाक साफ बता रहा है। वो अपने आप को 23 का कहता है। अभी 1 महीना हुआ है क्रॉस वोटिंग को, 14 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए। कल आपने जबलपुर के विधायक का भी सुना होगा, कमलनाथ जी के बारे में। 2 विधायक नहीं, 54 विधायक हो गए अभी तक कुल उनके नेतृत्व में, अगर गिनोगे एक एक करके आप, जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं वो खुद कह चुके हैं कि मैं 23 में दिल्ली चला जाऊंगा। तो इससे अब ये क्या है, दोनों व्यक्ति हैं, इन पे उम्र हावी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चड़क कहे जाने वाले अमित शाह 22 अगस्त को मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। सुरक्षा को लेकर भोपाल पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तो ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर संगठन तक सभी शाह की अगवानी की तैयारियां जुटे हैं। शाह का आगमन मध्य प्रदेश की सियासत के लिए अगले 2 दिन बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद शाह बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे, जहां वो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शाह के कार्यक्रम स्थल का रविवार को निरीक्षण किया। भोपाल में मूसलाधार बारिश के चलते एक बार फिर कालियासोत, भदभदा और केरवा डैम के गेट एक बार फिर खोलने पड़े। रविवार की दोपहर कालियासोत के साथ भदभदा के 5 और केरवा के 5 गेट खोले गए। जिला प्रशासन ने डैम नदी के किनारों पर अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को पानी में न उतरने की सलाह दी है। भोपाल में अब तक 53 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। 24 घंटों में करीब 2 इंच पानी गिरा है। मौसम विभाग ने कहा कि रविवार सुबह 8 बजे तक 1 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। पिछले साल अब तक करीब 23 इंच बारिश हुई थी। मैं एसएन साहू, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर और इंदौर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े चंदौली 17 सेंटीमीटर, ओरछा, बेनीवाड़ी 16 सेंटीमीटर, निवाड़ी, अनूपपुर, पन्ना, मोहनगढ़, चंदेरी में 15 सेंटीमीटर, उमरिया, वेंकटनगर में 14 सेंटीमीटर, पिछोर में 13 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे दोनों पर्वत माउंट एब्रुस वेस्ट और माउंट एब्रुस ईस्ट पर तिरंगा फहराकर भोपाल लौटने पर भावना डेहरिया का शहर के विभिन्न जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। राजा भोज विमानतल पर भारी संख्या में लोगों ने भावना का स्वागत किया। इसके अलावा लाल घाटी चौराहा, न्यू मार्केट, आसमे माल में भी भारी बारिश के बीच लोगों ने ढोल धमाके और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। लोगों ने डेहरिया को बधाई दी। कि मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन में अपना तिरंगा फहराया, वो भी हमारे 15 अगस्त के दिन। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जब मैं किसी भी मेरा जो 7 महाद्वीप का जो मिशन है
को जब भी मैं करती हूँ तो कुछ ना कुछ विशेष होता है। जैसे मैंने अफ्रीका के में दिवाली मनाई थी और ऑस्ट्रेलिया में होली, और अब सबसे जो हमारे भारतवर्ष का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है वो मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर और पूरे मतलब दूसरे देश में जाकर हमारा इंडिपेंडेंस डे बनाया। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करी। लेकिन